वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल धनु मिश्रा लेक्चर में आप सभी लोगों के स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को वादा किए थे कि क्लास 10th एंड 12th का मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के बीच लेके आएंगे और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास 2 है जो आप लोग के बीच हम आज रखने जा रहे हैं। तो आते हैं क्वेश्चन में बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है वास्तविक वस्तु के लिए निम्न में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो दोस्तों फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट, अगर इंग्लिश में बात कर दिया जाए, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए रियल इमेज। तो दोस्तों इसका कहना यह है कि हमको वास्तविक वस्तु, हमको एकदम रियल में वस्तु को हमको प्रतिबिंब बनाना है तो कौन सा दर्पण यूज करेंगे। तो आते हैं पहले स्टार्टिंग से हाई लेवल तक। दोस्तों आपको हम बता दें दर्पण 3 दर्पण होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो बात कर लेते हैं दोस्तों समतल दर्पण। पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था, आज बात करेंगे अवतल दर्पण के बारे में। तो दोस्तों अवतल दर्पण क्या होता है, कैसा इमेज बनाता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, कैसा इमेज बनाता है, आज उस टॉपिक पे बात कर लें। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम करेंगे। दोस्तों अवतल दर्पण वह दर्पण होता है, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जो वास्तविक, आभासी, छोटा बड़ा सभी प्रतिबिंब बनाता है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। सर जी जो अवतल दर्पण होता है ना, जो अवतल दर्पण होता है यह आभासी, वास्तविक, छोटा बड़ा सब बनाता है। साथ साथ अगर हम लोग उत्तल दर्पण की बात कर लें, उत्तल दर्पण की बात कर लें तो दोस्तों उत्तल दर्पण जो होता है एकदम छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वह भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जो उत्तल दर्पण होता है आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और छोटा, ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों अगर छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है। छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनाता है, जबकि सबसम और आभासी प्रतिबिंब। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो बोल रहा है कि वास्तविक वस्तु के लिए निम्न में से वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण वास्तविक भी बनाता है, आभासी भी बनाता है, छोटा भी बनाता है। तो इसका राइट आंसर इसमें वास्तविक है, जबकि उत्तल दर्पण वास्तविक नहीं बनाता है, रियल नहीं बनाता है। तो इसलिए राइट आंसर मानेंगे दोस्तों अवतल दर्पण। आते हैं एक बात और, क्वेश्चन तो आप लोग के बीच रख है एक बात और। उस दिन क्वेश्चन में हम थोड़ी सी बात नहीं रख पाए। एक क्वेश्चन है आप लोग के बीच हम पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं तो राइट उसका बताइएगा, आंसर। दोस्तों एक बात है, एक देखिए यह समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, कोई भी दर्पण इमेज है, प्लेन मिरर है। जो प्रकाश की किरण है आपका अभिलंब है। जो प्रकाश की किरण आती है, जब प्रकाश की किरण आती है यह परावर्तित हो जाती है। इसमें क्या परिवर्तित हो जाता है, क्या परिवर्तित हो जाता है और क्या नहीं परिवर्तित होती है। आज इसके बाद इसके आप लोग कमेंट बॉक्स का आंसर बताएं। देखिए
इस पर अगर क्वेश्चन आप लोग के बीच पूछे कि सर अगर प्लेन मिरर में कोई प्रकाश की किरण और परपेंडिकुलर और टकराकर वापस चल जाती है, इनमें तीन चीज क्वेश्चन पूछता है। तीन चीज, सर इसमें क्या आवृत्ति चेंज होगी? नहीं सर आवृत्ति नो चेंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज नहीं होता है। दूसरा बात कर लिया जाए सर इसकी तीव्रता क्या होगी, जिसको इंटेंसिटी बोला जाए, तो सर इसकी इंटेंसिटी जो तीव्रता हो जाएगी, इसकी तीव्रता घट जाएगी। फ्रीक्वेंसी सर जी नो चेंज, फ्रीक्वेंसी नो चेंज, जिसकी आवृत्ति नो चेंज होती है। और तीव्रता, इसमें जो क्वेश्चन में जो राइट आंसर है इसका बस जब प्रकाश की किरण किसी प्लेन मिरर से टकराकर वापस चल जाती है, इसमें मात्र चेंजिंग क्या होता है, इसका तीव्रता चेंज हो जाती है। लेकिन प्रकाश का वेग पर बात किया जाए, क्या इसका तरंगदैर्घ्य चेंज होगा, क्या इसका आवृत्ति? अगर बात कर लें क्या इसका प्रकाश का वेग तरंगदैर्घ्य, दोस्तों पूछेगा कि क्या जब प्रकाश की किरण आती है और टकरा के जाती है तो इसमें क्या प्रकाश का जो वेवलेंथ जो तरंगदैर्घ्य है, जो वेवलेंथ जो है, इसका चेंज हुआ कि नहीं, इसका फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ कि नहीं, प्रकाश वेग चेंज हुआ कि नहीं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण जब टकरा के वापस लौटती है तो इसका एक ही चेंज होता है, जो इसका राइट आंसर है इंटेंसिटी। इसकी तीव्रता जो होती है कम हो जाती है। आते हैं, यही उस दिन क्वेश्चन हम इसको नहीं बता पाए थे, इसलिए सोचे हैं आज क्वेश्चन के साथ इसको लपेट दिया जाए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इस जो क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण हैं जो परस्पर समकोण बनाते हैं और एक आदमी उनके बीच खड़ा होकर दाहिने हाथ से अपने बाल को संवारता है, तो कितने प्रतिबिंब में वो अपना दाहिना हाथ प्रयोग करता है? बात करेंगे इस क्वेश्चन पे। जो आप लोग के बीच जो ऑप्शन है, पहला है नॉन ऑफ दिस, दूसरा है 1, तीसरा है 2 और चौथा है 3। तो दोस्तों आपको हम बता दें, इस क्वेश्चन में क्या अगर इमेज पूछता है, अगर प्रश्न क्वेश्चन इमेज के बारे में पूछता है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। अगर समांतर हैं और समतल दर्पण है और परस्पर समकोण बनाते हैं और एंगल 90 डिग्री बनाते हैं, तो उनके लिए फार्मूला होता है 360 अपान थीटा माइनस 1। इमेज के लिए प्रतिबिंबों की अगर संख्या पूछता है तब, इसमें तो पूछ रहा है कि दाहिना हाथ कितना बार प्रयोग करेगा, तो आप लोग को थीटा मतलब समकोण मतलब 90 डिग्री से इसमें डिवाइड करेंगे तो 90, इसमें 90 रख दीजिए, 90 चौक को 360, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो इमेजों की संख्या, इसमें इमेजों की संख्या 3 आ रही है। बच्चों यही भूल होती है, इमेजों की संख्या 3 आ रही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा प्रतिबिंबों में वो अपना दाहिना हाथ प्रयोग करता दिखाई देगा। दोस्तों कई लोग लपेट पे जाते हैं, 3 आया, 1 लगा दिए, अरे ये कौन बात हुआ, 3 कैसे होगा? दोस्तों
यह है दाहिना, यह हाथ है बायां। तो बोल रहा है समतल दर्पण पर समकोण बनाते एक आदमी उनके बीच खड़ा होकर, दोनों लोग खड़ा होकर टेव टेव टेव, तो दाहिना हाथ कितना यूज होगा? एक बार। तो वह अपना दाहिना हाथ प्रयोग करता थी कितने प्रतिबिंबों में? एक प्रतिबिंबों में। वह अपना दाहिना हाथ, इसका राइट आंसर दोस्तों 1 होगा। लपेटे गए ना, लपेटे गए। तो दोस्तों आशा और विश्वास है कि इस वीडियो में जो हम आपको क्वेश्चन बताए हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल धनुष लेक्चर को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इसी तरह लपेटा जाएगा क्वेश्चन को टन 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 टन। जय हिंद।